हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे मेरे को इंस्टा पे डीएम्स आ रहे थे कि हमें जून एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि जून के लिए कैसे पहले से प्लान करें ताकि आपको एंड टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। तो सबसे पहले जो आपके 3 मंथ्स है, जनवरी, फरवरी और मार्च, आप इन 3 मंथ्स को रख लीजिए। जो पुराने आपके लेक्चर्स पेंडिंग है उसके लिए आप एक सबसे पहले एक्सेल शीट बनाइए कि उसमें आपको कितने लेक्चर्स पेंडिंग पड़े हैं और वो कितने दिनों में आप करोगे तो आपका मार्च में सिलेबस कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके एक सब्जेक्ट के 45 लेक्चर्स पेंडिंग है तो आप डेली 1.5 या इस टाइप में जो भी डिवाइड करोगे और आपके पर डे पे जितना आएगा तो आप वो लिख के रखिए। क्योंकि हम लोग सोचते कि हम 4-5 लेक्चर करेंगे, हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे, हो जाएगा, पर बिना प्लान के वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हमें पूरा प्लान करना है लेक्चर्स कैसे देंगे। और जब लेक्चर्स हो जाते हैं तो सिर्फ लेक्चर्स देखना नहीं है, एटलीस्ट ट्राई करो कि जो आपने आज लेक्चर देखा है उसकी सेल्फ स्टडी हो जाए। तो सेल्फ स्टडी हमें कैसे करनी है, उसी दिन लेक्चर देखा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ऑडियोज़ बना लो शॉर्ट शॉर्ट, 2 से 3 मिनट में एक टॉपिक अच्छे से हो जाता है। शॉर्ट ऑडियोज़ बना लो, उसके बाद में उसको सुनते रहो फ्रीक्वेंटली। और शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने आप, अपने खुद के स्टिकी नोट्स लगा लो वहाँ पे। शॉर्ट नोट से पढ़ोगे, नेक्स्ट डे रिवाइज करोगे तो आपका पूरा जो 2 घंटे की स्टडीज़ है वो 15 to 20 मिनट्स में हो जाती है। उसके बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ लगा लो। जैसे बहुत सारे प्लान्स आते हैं टेस्ट सीरीज़ में कि चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, तो जो हमारा अभी टाइम है ना उसमें आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ दोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो टेस्ट सीरीज़ लगा ली हमने चैप्टर वाइज, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स भी बन गए हमारे, तो डेली रिवीजन में हमको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो ये तो वो होगा जो अभी टॉपिक्स आपके पेंडिंग पड़े हैं। जो पुराने टॉपिक्स हैं आप वो सोचोगे कि उसका मैं क्या करूं, तो एटलीस्ट 1 या 2 आवर्स दो जो उसको आप कंप्लीट कर पाओ। पर जो आपके लेक्चर्स हो रहे हैं उसकी सेल्फ स्टडी भी निपटाओ और दोनों चीज़ें निपटाओ। संडेज को ट्राई करो कि जो पुराना पोर्शन है वो मैक्सिमम कंप्लीट करो। और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आपके लेक्चर्स वगैरह पेंडिंग नहीं है तो मार्च तक फर्स्ट रीडिंग पूरे सिलेबस की एटलीस्ट ट्राई करो कंप्लीट करने का। और अगर आप कोई भी अकेडमी के नोट से पढ़ रहे हो तो वो चैप्टर जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है एक बार मॉड्यूल से गो थ्रू कर लो कि सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं या नहीं। कोई टॉपिक में कुछ छूटा हुआ है तो उतना वो प्रॉब्लम नहीं देता है, पर कोई पूरा टॉपिक ही अगर आपके नोट्स में छूटा हुआ है तो अगर वो आपके पेपर में आ गया 5 to 10 मार्क्स का तो वो आपको दिक्कत दे जाएगा। तो आप मार्च तक ऐसे पढ़ सकते हो। सबसे पहला स्लॉट आपका मार्च रहेगा जिसमें आपकी फ़र्स्ट रीडिंग कंप्लीट होगी। 1 अप्रैल से लेके 10 मई तक आप अपनी सेकेंड रीडिंग कर सकते हो। अगर आप 7 सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो आपको 2 सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल होंगे, तो आप एटलीस्ट ये ट्राई कर सकते हो कि 2 सब्जेक्ट डेली डेली रखें और बाकी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम डिवाइड करके दे सकते हो। और अगर आप एक ही मॉड्यूल दे रहे हो तो आप एक जो सब्जेक्ट है FMCA में अगर फर्स्ट मॉड्यूल दे रहे हो और सेकेंड मॉड्यूल दे रहे हो तो FMCA में वो डेली आपको रखना है। उसके बाद जो आपका टाइम बच रहा है उसमें आप थेरी सब्जेक्ट्स करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 आवर्स अलॉट करते हो तो आप 2 आवर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दो और उसके बाद में आप थेरी सब्जेक्ट्स को टाइम दो। और आप थेरी का जब टाइम सेट करोगे FMCA या फिर टैक्स की थेरी के लिए भी अलग से टाइम रखना। उसको लगे तो आप पूरे दिन में थेरी, एक 3-4 दिन में थेरी निपटाना, पर उसको अलग से स्लॉट देना। जो प्रैक्टिकल सम है उसको डेली डेली करना है। उसी में आप थेरी भी मत करना क्योंकि फिर वो टाइम सफिशिएंट नहीं रहेगा उतना। और उसके बाद सेकेंड रीडिंग के साथ हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी कि हमें अमेंडमेंट्स पूरे कवर करने हैं। उसके बाद आप मैराथन्स की हेल्प लेके स्टडी कर सकते हो, पर मैराथन्स होने के बाद में आपको अपना खुद रीडिंग ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अमेंडमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो टेस्ट सीरीज़ लगाई तो आप 50-50 जो टेस्ट सीरीज़ है ना वो आप इसमें दे सकते हो। जैसे कि आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई तो फिर आप 50% वाली टेस्ट सीरीज़ दे दो, उसके बाद और 50% वाली दे दो। उसके बाद में थर्ड रीडिंग जो आएगी वो आएगी 10 मई से लेके अराउंड 25 या 26 मई तक होगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर की तैयारी आप जून में करोगे। तो जो सबसे पहला पेपर रहेगा ना आपका, फॉर एग्जांपल जूरिस रहता है, तो वो आप स्टार्टिंग में रखोगे। जैसे 10 मई शुरू होगा ना, सबसे पहले वही सब्जेक्ट करो, उसके बाद में उसको डायरेक्ट आप 25 मई को हाथ लगाओगे। और जो आखिरी के आपके स्लॉट्स रहेंगे ना उसमें आप, जैसे आज आपने जूरिस पढ़ा तो आप उसमें टाइमर लगा के सेट करोगे कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, मुझे टॉट पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है। और जो आपके एग्ज़ाम होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप 1.5 डेज दे रहे हो, मिल रहा है आपको एग्ज़ाम के लिए, या फिर आपको बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको 12 आवर्स से ज़्यादा नहीं
मिलेगा टाइम पढ़ने के लिए। तो उस हिसाब से आपकी पूरी प्रिपरेशन रेडी रहनी चाहिए कि मुझे उन 12 आवर्स में कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, पूरा बाइफर्गेशन आपको करके रखना है। उसके बाद में जो थर्ड रीडिंग आएगी उसमें आप कुछ भी न्यू चीज़ें नहीं पढ़ोगे, आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है अब वही पढ़ोगे। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा पा रहे हो तो ICSI गाइडलाइंस में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने आंसर्स लिख लो और उसके बाद चेक करो कि कौन सा पॉइंट आपका मिसिंग है। मैं ICSI गाइडलाइंस की लिंक इसमें डाल दूंगी। एंड थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।